नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लेटेस्ट सीबीएसई के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12th की एक्सपेक्टेड रिजल्ट की डेट्स क्या हैं, कैसे आपके ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स को डील करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वेरीफाइड सोर्सेज से कुछ खबरें यहाँ पर देने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो उसको आपको कैसे डील करना है, क्या डूज एंड डोंट्स का आपको फॉलो करना है, क्या प्रो टिप्स है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले हम सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और इससे रिलेटेड एक खबर यहाँ पर आई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इट विल टेक 2 वीक्स। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक कमेटी को फॉर्म कर दिया जा चुका है और वो कमेटी अपने काम पर भी लग चुकी है और यहाँ पर रिजल्ट मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है इसको प्रिपेयर करने में 2 वीक का वक्त लगने वाला है। 2 वीक मतलब ऑलमोस्ट 14-15 दिन अभी लगने वाले हैं। सो आप मान के चलिए कि अगर आज 10 तारीख है तो 25 जून तक आपके पास ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होने वाला है इसकी खबर आ जाएगी। देन इसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट की। आप में से बहुत सारे बच्चे इसका भी वेट कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आए और कब हम कॉलेज में चले जाएं। तो इसके लिए एक खबर निकल के आई है और ये है कि जो सीबीएसई है उसने डायरेक्ट किया है सभी अपने एफिलिएटेड स्कूल्स को कि आपको जो इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल्स हैं, वाइवा हैं, उनका जो डेटा है उसको आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना होगा 28 जून तक। मतलब 28 जून के पहले तो रिजल्ट आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और उसके बाद भी ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन की प्रोसेस ज़रूर से लगेगी सही रिज़ल्ट को पूरा कंपाइल करना और मान के चलो 10-15 जुलाई के आसपास तक आराम से आपका रिजल्ट यहाँ पर निकल सकता है। तो ये अभी मतलब हम स्पेकुलेट कर रहे हैं इस डेटा के बेसिस पर। आगे हम बढ़ते हैं तो एक और न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई थी और ये थी कि जो क्लास 12th के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है ये सारी एग्जाम्स अब ऑनलाइन होने वाली है। मतलब बहुत सी एग्जाम्स तो पहले हो चुकी थी प्रैक्टिकल की, जो हो गई है वो हो गई, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई स्कूल ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं करवा पाया था पहले ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी किसी भी मोड में, तो अब उसको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट करवाना पड़ेगा। अब इसमें भी आपको पता ही है, अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल लिखनी है और वाइवा वॉस आपका होने वाला है। बाकी मतलब आप फिजिकली तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सो इसका भी डेटा जो है वो 28 जून तक अपलोड करना होगा वेबसाइट पर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न में हैं कि सर कैसे क्या प्रिपेयर करना है, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके पहले एक छोटा सा पिद्दू सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बच्चों अपना MCQ मेला यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ही कमाल की क्लासेस होने वाली है जहाँ पर हम MCQ के माध्यम से बहुत ही फ़नी चीज़ों को देखने वाले हैं, सिलेबस को थोड़ा सा देखेंगे। तो ज़रूर से आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एकदम फ्री क्लास है, अनलॉक कोड यूज़ कीजिएगा APPD अटेंड। और हमारे साथ एक और अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर भी इस कंप्लीट सेशन को लेने वाले, तो वो वाले लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो कल एक सेशन होने वाला है, कल मतलब 11 जून को, तो आप उसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, एकदम फ्री क्लास है, बस अनलॉक कोड यूज़ कर लेना APPD 10। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये जो लेक्चर है ना सिर्फ आपके अभी क्लास 12 वाले बच्चों के काम में आएगा, बल्कि आप अपने लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, आपके ज़रूर से आज मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके कॉलेज में भी होते रहेंगे, फिर आगे आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पर भी आज मैं जो आपको बातें बताऊँगा वो काम में आने वाली है। सो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं कि इस पूरे इस आज के PPD में क्या क्या हम देखने वाले हैं, पूरे सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं। सो हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स आखिर कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, वाइवा वोसी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, और फिर हम देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में। क्योंकि मैंने खुद ने भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स दिए हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बहुत सारे एग्जाम्स खुद लिए भी हैं, मतलब इंटरव्यू टाइप के। सो उस सभी के एक्सपीरियंस को मिला जुला के मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये सेशन रहने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यार किसी भी प्रैक्टिकल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट है स्टिक टू द सिलेबस। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे यार सर ये सिलेबस कहाँ से आया, सिलेबस तो कभी हमने देखा ही नहीं। लेकिन बच्चों आप जिस भी प्रैक्टिकल की तैयारी करते हैं उसकी वेबसाइट पर आपको उसका सिलेबस जरूर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल की बात करें, CBSE क्लास 11th या 12th, तो वहाँ पर वेबसाइट पर आपको जब आप पूरा सिलेबस डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पर साथ के साथ आपको फिजिकल का सिलेबस भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिकल का। मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कैसा सिलेबस होता है। वहाँ पर बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुली सब कुछ बताया जाता है कि इतने
मार्क्स इस चीज़ के, इतने मार्क्स इस चीज़ के। देन इसके बाद कंप्लीट कर लीजिए आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल को, भले स्कूल में हो कॉलेज में हो, प्रैक्टिकल फाइल आपको लिखनी पड़ती है और उसको कंप्लीट कर लो, तो फिर भाई साहब एक टेंशन मन से हट जाती है। तीसरा है रीड थ्रू ऑल द प्रैक्टिकल्स, मतलब थॉरोली आपको सभी प्रैक्टिकल्स की रीडिंग एक बार मार लेनी है, याद नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लेना है, ताकि बाई चांस कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन उससे पूछ ले तो आप उससे डील कर पाओ। बढ़ते हैं हम आगे और बताते हैं किस तरह का सिलेबस होता है। तो देखो, जैसे फिजिकल एजुकेशन का मैं आपको बताऊं क्लास 12th का, तो कुछ इस प्रकार का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बताया जा रहा है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के 6 मार्क्स हैं, 7 मार्क्स हैं गेम्स और स्पोर्ट्स के, देन 7 मार्क्स हैं योगा के, रिकॉर्ड फाइल के भी यहाँ पर मार्क्स है, और वाइवा वॉस 5 मार्क्स का है। लेकिन अब सिंस ऑनलाइन एग्जाम होगी तो आप मान के चलो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, योगिक प्रैक्टिस, गेम्स, ये सब तो गए है ना, इसका कुछ हो नहीं सकता। अब यहाँ से भी आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि अच्छा पुशअप्स किस चीज़ को यहाँ पर टारगेट करता है, तो आपको बताना पड़ेगा अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को। तो इस तरीके के क्वेश्चन सब यहाँ पर पूछे जाएंगे। ऐसे योगा में आपसे पूछ सकता है कि कौन से ऐसे आसन से जिससे ओबेसिटी हटती है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक वाला वीडियो यहाँ आई बटन पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, उस पर क्लिक करके देख लेना, सारी योगासन की ट्रिक बताई थी। जैसे वी हैट, तो उससे अपने देखा था वज्रासन, हस्तासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और त्रिकोणासन, ये सारे आसन है ओबेसिटी के लिए, तो जरूर से इसको देखना। सो इस तरह से आपसे वो पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। वाइवा वॉस कैसे डील करना है तो मैं आपको भी बताऊंगा इसे ही आगे। तो इस तरह का आपको कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। हालांकि हाँ, प्रैक्टिकल फाइल्स में क्या लिखना है एक बार जरूर से आप अपने स्कूल्स को कंसल्ट कर लीजिएगा, स्कूल्स में जो भी आपके टीचर है पर्टिकुलर, कि कैसे क्या लिखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मार्क्स रहते हैं थोड़े से उनके हाथ में रहते हैं। बढ़ते हैं हम आगे, वाइवा वॉस को कैसे डील करना है। मतलब बच्चों को बहुत टेंशन रहती है, प्रैक्टिकल की टेंशन बाद में, पहले वाइवा वॉसी की टेंशन अपने को हो जाती है। तो कैसे डील करना है, देखो सबसे प्राइम यहाँ पर चीज़ है बी कॉन्फिडेंट। जितना कॉन्फिडेंट आप रहोगे उतने ही आसानी से आपका जो वाइवा है हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। आंसर नहीं आता बोल दो सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और ये आप कोई सा भी इंटरव्यू हो, भले सिविल सर्विसेज एग्जाम का इंटरव्यू हो या कोई भी आपका एसएसबी का इंटरव्यू, कोई सा भी इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। देन डोंट गिव फॉल्स आंसर, यार कभी भी इंटरव्यूअर को है ना फॉल्स आंसर मत दो। अगर आपको नहीं पता साफ साफ बोल दो सर नहीं पता, क्योंकि इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। सो अगर आपको नहीं पता साफ साफ मना कर दो सर नहीं पता। 5 क्वेश्चन पूछे, 5 में से 4 नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, चारों पे ना बोल दो। गलत बोलोगे तो वहाँ पर बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि यार जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसको पता है उसका आंसर। जैसे अगर मैं कभी आपसे कोई सा क्वेश्चन पूछूंगा ना तो मेरे को उसका आंसर पता है अपने दिमाग में, तभी मैं उसको पूछ रहा हूँ। तो अगर आपने मुझे उल्टा सीधा आंसर दिया तो मैं हाथों हाथ ही पकड़ लूँगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल गलत आंसर नहीं देना है, नहीं आता मना कर दो। और ये लाइन बेस्ट होती है, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, मैं भी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा है मैंने, है ना। तो उसको लगता है कि हाँ पढ़ा है बच्चे ने, रिकॉल नहीं कर पा रहा है। देन इसके बाद है पंगा तो लेने का इच नहीं रहा बाबा, ठीक है। तो पंगा नहीं लेना एग्जामिनर से, भले वो आपको कितना ही प्रोवोक करे, है ना, आपको गाली बक दे, तो भी आपको बिल्कुल यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल पंगा नहीं लेना है। आप सह लो थोड़ा सा, ठीक है, कि थोड़ी देर की बात है। एक बार मार्क्स मिल गए उसके बाद फिर जो करना है वो कर लेना, उसके पहले कुछ मत करना। पंगा लोगे वैसे मार्क्स कटेंगे। तो ये वाइवा वॉस का फंडा होता है। देन इसके बाद हम आपको बताते हैं कि व्हाट इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। तो इसका मैंने आपको जवाब दे दिया है कि आप बस यही बोलो कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, और घर पे जाके एक बार मैं जरूर से इसको ब्रश अप कर लूँगा। तो इस तरह का आप आंसर दे सकते हो। और बिल्कुल घबराना नहीं है, 5 में से 4 नहीं भी आते हैं तो चारों पे मना कर दो, 5 में से 5 नहीं आते हैं तो पाँचों पे मना कर दो। छठा क्वेश्चन दया में सिंपल से पूछ लेगा, है ना। जैसे बहुत कठिन पूछ रहा है, सभी नहीं आए, लास्ट में आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, ले बेटा यही बता दे, ठीक है, वो तो बता ही देना एटलीस्ट। वो नहीं आता तो उसमें भी वही बोल रहा है सर नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉल्स आंसर नहीं देना है। अब कुछ बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब मैं अपने इंटरव्यू के बेसिस पे बता रहा हूँ, अपने वाइवा के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है कि आपसे बेसिक से थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल करने के लिए वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि चलो 3 चैप्टर्स के नाम बता दो, फिजिकल एजुकेशन के, इंग्लिश के, या जो भी आपका हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम बता दो। तो इससे क्या होता है कि उसको पता लग जाता है कि हाँ बच्चे ने किताब खोली है ज़िंदगी में एक बार। फिर आपसे पूछ लेता है लास्ट चैप्टर का नाम, फर्स्ट चैप्टर का नाम, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो बहुत सी बार ये वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। देन उसके बाद सिलेबस से रिलेटेड तो क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है कि अच्छा नमक का फॉर्मूला बता दो, है ना। तो इस तरह के छोटे मोटे वो क्वेश्चंस पूछ लेगा। और आराम से देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट रहोगे, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा उसको कि हाँ ये बंदा फोड़ने आया है, ठीक है, ये बंदा कुछ और अलग ही करने आया है। सो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, और जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही मज़ेदार आपका इंटरव्यू जाने वाला है।
देन उसके बाद बच्चों यहाँ पर यार आज के ज़माने में एप्टीट्यूड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है और इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया एक बहुत ही कमाल का फ्री टेस्ट जो कि है अनअकैडमी इमर्ज, जहाँ पर आप 5 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप तक जीत सकते हैं। और बच्चों इसमें आप बिल्कुल इनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दे देंगे। साथ ही यहाँ पर एक और ख़ास बात यह है कि अगर आप सिर्फ इनरोल करते हो ना तो भी हर दिन अनअकैडमी क्या करने वाला है, 7 विनर्स को चूज़ करेगा, रेंडमली चूज़ किया जाएगा, उनके घर पर सरप्राइज़ पैकेज पहुँच जाएगा। वो सरप्राइज़ पैकेज में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके घर पे आता है तो मुझे बताइएगा जरूर से कमेंट बॉक्स में। और सिर्फ एनरोल करने पे, ठीक है, जो टेस्ट है वो तो 20 जून को, लेकिन अगर आप आज एनरोल कर लेते हो तो आज ही आपके घर पे सरप्राइज़ पैकेज, मतलब जब भी वो सिलेक्ट करेंगे तो पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ें है। तो एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है जिससे आपके कंप्लीट एप्टीट्यूड का भी यहाँ पर एक परीक्षण हो जाएगा और साथ ही यहाँ पर आप आईपैड, मैकबुक और 5 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप तक को भी जीत सकते हो। तो जल्दी से एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, एनरोल आप करें तो एकदम टेस्ट तो फ्री है, बस एनरोल करते वक्त आपसे कोड पूछ सकता है, तो उस अनलॉक कोड में आप डालिएगा APPedia10। तो जैसे आप इस कोड को वहाँ पर डालोगे तो बिल्कुल फ्री में आपके लिए टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से पहली अपॉर्चुनिटी में इसको आप ग्रैब कीजिए। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि क्या अगर आप सारे आंसर करेक्ट करते हैं तो क्या यहाँ पर चांसेस बनते हैं, और सब गलत कर देते हैं तो क्या चांसेस बनते हैं। देखो यार, अगर आप सारे आंसर सही करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाँ फिर तो पूरे मार्क्स आपको मिलने ही है। लेकिन हाँ, अगर आप सारे आंसर रॉन्ग करते हो और सारे फॉल्स आंसर देते हो तो फिर बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है और फिर मान के चलना आपके मार्क्स कटने हैं ही। और बाय चांस आपको आए नहीं एक भी और सब में आपने मना कर दिया तो फिर वो सोचेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है, तो फिर वो सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछने लग जाएगा। तो ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं आता तो बिल्कुल इसको स्किप करवा दीजिए, बेस्ट वही रहेगा। ठीक है, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना IIT JEE में जब या नीट की परीक्षा में, तो वहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हो और रॉन्ग करते हो तो पेनल्टी लगती है, माइनस मार्किंग हो जाती है। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मिल जाता है, वहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो सेम गोज विद इंटरव्यू। तो यहाँ पर भी आपको गलत आंसर नहीं बताना है, आता है तो बताओ, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपल पूछ लेगा। तो ये आपको काम करना है। देन हमारी तरफ से कुछ प्रो टिप्स। पहला है बी योरसेल्फ। तो हर एक इंटरव्यू का फंडा यही रहता है यार, आप किसी को कॉपी मत करें, किसी की नकल मत करें, एक फेक एक्सेंट लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप जो हैं वही रहें, बेस्ट है। अराइव अर्ली। तो देखिए, अब अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है तो आपको क्या करना है, अच्छे से अपने पूरे ID पासवर्ड का जुगाड़ करके रखना है। जैसे आपको टाइम दिया जाए उसके 1 मिनट पहले ही वहाँ पर पहुँच जाओ, बेस्ट है ना। जैसे ऑफलाइन में भी यही है, अगर बाई चांस ऑफलाइन अगर होते थे तो वहाँ पर भी यही कि आप पहले ही पहुँच जाओ। ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर वेट कर रहा है आपका, है ना, गुस्से में आ रहा है, तो ये आपने को मौका उसको नहीं देना है। देन उसके बाद ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस पहन के जाना है। कोशिश करो घर पे हो, ऐसा नहीं कि चड्डे में आप बैठ गए वहाँ पर, है ना, और एक सेंडो डाल लिया, बनियान में बैठे हुए हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्कूल की जो भी आपकी यूनिफॉर्म है या फिर जो भी एक प्रॉपर आपका ड्रेस कोड है उसको ही पहन के उस चीज़ को दें, वेल आयरन हो, है ना। और ये इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी इंप्रेशन वहाँ पर पड़ता है। ये तो सी बहुत सारी कॉमन प्रो टिप्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं गलती में, हड़बड़ी में, है ना। पहला है आर्ग्यूइंग विद द एग्जामिनर। तो यार ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है कि एग्जामिनर से माथाफोड़ी नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड है फॉल्स आंसर और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते बहुत सी बार, अरे यार इतना बड़ा प्रैक्टिकल, अरे एक्सटर्नल आएगा, अरे CBSE का एक्सटर्नल आएगा। अरे भाई साहब वो भी इंसान है, ठीक है, वो आपका बस व्यक्तित्व परीक्षण करने आया है। सो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वहाँ पर जाएं, आराम से बैठें और जो वो पूछता जा रहा है उसके उत्तर देते जाएं, तो बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए कुछ लिंक्स को भी पिन कर रखा है, आप उनको जरूर से चेक कीजिएगा। यूज़ कीजिएगा अनलॉक कोड APPedia10, जिससे आपके लिए फ्री में सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी कमाल धमाल वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।